वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जो आपने पिछले कुछ दिनों से मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट अपने सब्सक्राइब के माध्यम से, अपने लाइक्स के माध्यम से और अपने कमेंट्स के माध्यम से जो मुझे आपने इतना प्यार दिया है, वो मैं उसका किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ, मुझे मैं समझ नहीं पा रहा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह से आप मुझे अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से और कमेंट्स के माध्यम से। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स और आपका ये सब्सक्राइब जो करना है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक इसी तरह की वीडियोस आपको मैं दे पाऊँ और मैं मोटिवेट होता हूँ और मुझे बहुत ही आनंदित मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो सबसे पहले और दूसरी बात, हाँ, मैं कहना ही भूल गया, आज छोटी होली है। आप सबको मेरा बहुत-बहुत मुबारकबाद। आपको ये होली का त्योहार, आपको, आपके परिवार को, सभी को बहुत-बहुत मुबारकबाद इसके लिए। और मैं सबको शुभकामनाएँ दूँगा और बहुत अच्छे से आप इसे एन्जॉय करें और अ, ढेर सारी खुशियाँ आपके आप सभी के घरों में आएँ, आपके प्रियजनों के घरों में आएँ। तो ठीक इसी के इन शुभकामनाओं के साथ मैं आज की ये वीडियो, ये रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूँगा कि आपकी इस वक़्त की इस रिश्ते को लेकर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनका नाम लें और उनको उनको मन में आप उनको सोचें, ताकि आपकी ये जो अ अ, ये जो क्या नाम है, ये जो आप जब सोचेंगे तो ये एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो पाए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम 3 बार उनका नाम लीजिए और उनको मन में ध्यान करिए। अपने पार्टनर का ध्यान करिए, ठीक है? ओके गाइस। हनुमान जी महाराज, मुझे इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन दें। मुझे इस रिश्ते की, इनके रिश्ते की, मेरे व्यूवर्स के रिश्ते की करंट सिचुएशन इस वक्त इनके क्या चल रहा है, इनके रिश्ते की पोजीशन बताएं। ये कार्ड बहुत निकल रहा है, पता नहीं क्या बात है। द गार्डन एंड द गेट। आप मुझे कहीं कुछ इंतजार में दिख रहे हैं, किसी के कोई है जिसका जिस जो आपके ये पर्सन है, इसकी तरफ से कुछ आप इसकी एक्शन का किसी भी तरह की इसकी कुछ मतलब एक्टिविटी का मुझे लगता है उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा और आप मुझे कहीं न कहीं इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। और क्या हॉस्टिलिटीज़। देखिए, मैं बताता हूँ अभी आपको क्या है। और बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग ए कॉइन। आपको कुछ दिखाई देता है कि होल्ड कर रखा है आपने, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, इंतज़ार करते नज़र आते हैं। आपकी सोच में ये मुझे नज़र आते हैं और चौबीसों घंटे आप इसके बारे में, इनके बारे में, आप अपने पर्सन के बारे में ही आपका माइंड चलता रहता है। मुझे यहाँ ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है और इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये इस वक़्त चल रहा है। अब मैं बताऊँगा आपको कि इसका इस रिश्ते का पास्ट क्या था और प्रेज़ेंट क्या था, फ्यूचर क्या है, ठीक है? तीनों चीज़ों पर मेरी नज़र है। बने रहिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ अभी आपको। सॉरी गाइस। बताएँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट की सिचुएशन क्या थी? बताएँ मुझे पास्ट की सिचुएशन
क्या थी? ये हनुमान जी मुझे बताएं पास्ट की सिचुएशन क्या थी। ये हनुमान जी, हे बालाजी महाराज मुझे बताएं, मुझे गाइड करें मुझे, इनकी पास्ट क्या रहा है। सबसे पहले हम पास्ट देखेंगे, पास्ट क्या रहा है। अच्छा, मुझे कुछ पास्ट आपका कुछ अच्छा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ इस रिश्ते को जैसे एक आपने काफ़ी बर्डनफुल मतलब स्टेज कुछ अच्छी, एक मिनट में अभी और निकालता हूँ। वापस भी हो गए हैं आप लोग, मूव ऑन किया है आप लोगों ने। एक बार और, थ्री ऑफ कप्स, एक कार्ड और, कंफ्यूजन, सेवन ऑफ कप्स, एक कार्ड और दीजिए, छह कार्ड। तो गाइस पूरी सिचुएशन सब कुछ निकल गई है, बाकी मैं और यहाँ से अभी और लूँगा और अभी आपको और क्लियर करता हूँ। ये भी महसूस करते हैं, आप ये भी महसूस करते हैं कि मैं इनसे ना ही मिला होता तो ही सही था। और यहाँ आई विल नेवर लव द लाइफ। सब आ रही है, सारी तस्वीर निकल के आ गई है मेरे सामने, मैं अभी आपको सब कुछ समझ के बता रहा हूँ, ठीक है, फास्ट बता रहा हूँ। वन टू टेक अप टू, I see why everything happened the way. Guys, आपने इस रिश्ते को लेकर के बहुत पास जो रहा है, आपने कहीं ना कहीं इससे मूव ऑन किया है इससे। इस रिश्ते ये रिश्ता काफ़ी आपको बोझ की तरह से लगने लगा था, जो आपके लव वंस हैं जिनके लिए आप ये इस वक्त यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं। तो पास्ट में आप मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से मूव ऑन करते हुए नजर आए हैं। आप यहाँ से इस रिश्ते को छोड़ करके जाते हुए हैं। आप बहुत ही परेशानी या इस जो है इस रिश्ते में रही हैं, और काफ़ी आपने इसमें लॉस भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आपको बहुत लॉस आपने झेले, बहुत एंजाइटी में आप लोग रहे हैं इस रिश्ते के खातिर, और कुछ ना कुछ मतलब रिग्रेट, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहा है, डिसअपॉइंटमेंट रही हैं इस रिश्ते को लेकर के, फेलियर महसूस आपने किया है इस रिश्ते को लेकर के। और ये कहीं न कहीं आपने इस रिश्ते को आप पूरी तरह से आप समर्पित रहे। आपने बहुत ही मन से इनकी तरफ आप बहुत समर्पित रहे हैं। आपने बहुत ही इस रिश्ते में ये कहना चाहिए कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया। आपने कोई भी कमी अपनी तरफ से बाकी नहीं छोड़ी,
और इस बंदे ने दी आपको थ्री ऑफ कप्स, मतलब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के खातिर, थर्ड पार्टी सिचुएशन के खातिर आपने यहाँ पे मूव ऑन किया है। आपको वो सब कुछ यहाँ मुझे लगता है, वो जो प्यार जो इन्होंने शुरू में बहुत ही इन्होंने अपने एक्शंस दिखाए इस रिश्ते के अंदर, इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए अपनी तरफ से शुरू में, मगर जैसे जैसे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, शुरू में इन्होंने बहुत आपको अप्रोच किया, बहुत बातें की, और जो बंदा आपके बगैर नहीं रह पाता था और उसको आपने एकदम बदलते हुए यहाँ पे महसूस किया है, ये यहाँ इस रीडिंग से निकल के आ रहा है। और फिर आप काफ़ी इसको लेकर के आप बहुत इनकी जो हरकतें इस रिश्ते में रही हैं, जो आपके लव वंस हैं, जो आप जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी हरकतों के कारण काफ़ी आप कंफ्यूज यहाँ पर मुझे दिखाई दिए हो। बहुत आप किसी भी फैसले को आप नहीं ले पाए, आपने कभी मतलब निचोड़ ही नहीं आपको मिल पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है कि जो इंसान मेरे बगैर नहीं रहता था, और वो आज उसकी ये स्थिति है कि वो अब मुझे मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो यहाँ ये सिनेरियो मुझे निकल के मतलब यहाँ जो निकला है वो ये निकला है कि, और आप यहाँ सोचते नजर आए हैं कि कि काश आप ये सोचते हैं कि आप कभी इनसे मिले ही ना होते तो बहुत ही अच्छा होता। आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी मुझे दिखाई देते हैं, और आप इनसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके मन के अंदर हैं, बातें जो आपने दबा रखी हैं, वो आप यहाँ पे इनको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मगर कुछ भी आप अभी बहुत भरे भरे पड़े हैं। मुझे कहीं बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग अंदर ही अंदर काफ़ी बहुत मतलब घुटन में बहुत कुछ कहने को है आपके पास, जो आप इनसे कहना चाहते हो, जो नहीं कह पाए हो। अ, कहीं न कहीं आपने इनको आप इनके साथ ट्रिप पर भी आप इनको लेकर के जाना चाहते हो, मन आपका है, यहाँ ये जो कार्ड निकल के आए हैं वो बता रहे हैं। और आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, ये आप यहाँ साफ साफ आपका जो सच्चा प्यार आपने इनसे किया है, उस आप ये प्यार किसी को भी नहीं दे पाओगे। जो प्यार आपने इनको दिया है वो किसी अनदर पर्सन को आप नहीं दोगे। ये यहाँ पूर्ण रूप से निकल करके इस का जो पास्ट है इस रिश्ते का वो आया है। अब देखते हैं कि इसका प्रेजेंट क्या चल रहा है, अभी आप क्या किस स्थिति में हो, अब किस स्थिति में अभी निकालता हूँ, किस स्थिति में हो आप इस वक्त। प्रेजेंट में हनुमान जी बालाजी महाराज के यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्रेजेंट में इनकी एनर्जी से क्या चल रहा है इनकी मन में इस वक्त, प्रेजेंट का मुझे बताएं, मुझे बताएं, ये हनुमान जी मुझे बताएं। ओ सिक्स ऑफ कप्स, इनकी यादों को आप याद करते हो, जो आपने खूबसूरत पल इनके साथ में एंजॉय किए हैं, इनके साथ में घूमे हो फिरे हो, जो आपने पास्ट में इनके साथ जो पल बिताए हैं, आप अंदर ही अंदर उन सब चीज़ों को बहुत याद करते मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। बहुत ही अ, इस वक्त की जो पोजीशन है आपके मन की वो मैं बता रहा हूँ आपको। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें।
और फिर साथ ही आप जो है ना इनकी जो चीटिंग इन्होंने आपके साथ में जो किया है ना, इन्होंने जो आपको दुख दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, ये बंदा चीटर रहा है, ये पक्का 100% चीटिंग करी है इस बंदे ने, बहुत ज़बरदस्त चीटिंग करी है इसने। इसको भी आप इस वक्त सोचते हो। ये देखिए, आई नो बैंड्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं आप बहुत जो एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में दिए थे, मगर लास्ट में हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। और उन सब चीज़ों को लेकर के भी आप काफ़ी मुझे यहाँ सोच में, परेशानी में नज़र आते हो। ये बैंड्स का कार्ड है। और बताता हूँ मैं आपको। ये बैंड्स का कार्ड, अब इस वक्त आप ना कैरियर पे पूरी तरह से फोकस हो। अब आप कैरियर पे पूरी तरह से फोकस हो। और आप अब इनसे सोचते तो हो इनके बारे में, बट कोई एक्शन इनके लिए नहीं लेना चाहते, जो इन्होंने की है ना हरकत आप लोगों के साथ में, उसकी वजह से आपका मन मुझे यहाँ काफ़ी दुखी दिखाई दिया है। और अब आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं। आप अपने सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब इनके बारे में आपके मन में कुछ बस चलता तो है, मगर एक्शन यहाँ नहीं मुझे नज़र आ रहा कोई भी। आप शांत हो अंदर ही अंदर, ठीक है। और मैं अभी आपको बताता हूँ आने वाला फ्यूचर में क्या होगा, हाँ, क्या स्ट्रक्चर है इस रिश्ते के अंदर। पता है इनका फ्यूचर दें, इनकी लव लाइफ का फ्यूचर दें, जिस रिश्ते को लेकर के ये अ, यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, इनके बारे में आप मुझे बताएं फ्यूचर में। देखिए कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये होप नज़र आ रही है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आप लोग मिले हों, ठीक है? कुछ लोग, सबके लिए नहीं, मगर यहाँ ये बात निकल के आ रही है। द एम्प्रेस, मेजर अरकाना से ये सारे कार्ड आ गए हैं। मुझे अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में बेटरमेंट आने की संभावनाएं यहाँ दिख रही हैं मुझे। देखिए फिर से ये निकल गया है कार्ड, और फिर से, मगर आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि वही बहुत कुछ चल रहा है। अभी बताता हूँ आपको सब कुछ। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, मेजर अरकाना, यहाँ तो वही क्या बात है। 8 नंबर बहुत ही यहाँ पे निकल के आया है। 8 नंबर, 3 नंबर और 21 नंबर। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आ गया है। ये आप सोच रहे हैं, उन्हें एहसास मुझे लग रहा है कि जो है ना वो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस आपके इस रिश्ते को लेकर के यहाँ पे निकल के आए हैं। और आप वो सेकंड चांस देने के आप भी मूड में हैं, और वो भी लेने के मूड में हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे। द टावर, मून। देखिए
कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ना आप लोग काफ़ी स्ट्रेंथ में जो अ, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। इस फ्यूचर में मतलब इस रिश्ते में काफ़ी जो अब तक जो कुछ इसमें जो एक्टिविटीज़ नहीं थी, वो कहीं न कहीं आपको अब मुझे लगता है कि देखने को कहीं न कहीं मिलेंगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे। और टावर का कार्ड जिस तरह से ये कुछ ना कुछ मगर थोड़ा सतर्क रहने के लिए मैं आपको कहूँगा कि ऐसा ना हो कि आप कोई जो यहाँ पर ये आपसे आएँ और कुछ ऐसी सिचुएशन ये टावर का कार्ड नेगेटिव कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, तो आप जो है सोचेंगे भी कि आप जो है इनको दूसरा चांस दे दें, ठीक है? मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बट अ, कहीं न कहीं आप लोग ना देखिए इसमें आगे ये जो मून का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं ये जो है ना आप इस चीज़ पर भी आपका बहुत फ़ोकस है, जो इस बंदे ने पहले किया है, आपको बहुत जो इसने धोखा जो आपके साथ में किया है, ये सब चीज़ें आप सोचेंगे मगर कि जो इसने आपको टावर मोमेंट दिया है, जो आपने जहाँ आपको सबको धड़ाम से ये रिश्ता पूरी तरह से ये ही पूरी तरह से आपको तोड़ के जिस मतलब इसने जो पास्ट में इसने हरकतें करी हैं, उसको आप जो है काफ़ी सोचेंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। मगर कहीं न कहीं आप इसको मुझे सेकंड चांस भी देने की मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आप विचार कर रहे हैं, आपका मन में चल रहा है। इसको कहीं न कहीं सेकंड चांस आप देने के मूड में हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो है जो एम्प्रेस का कार्ड है तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि कुछ न कुछ अच्छा जो है आपके इस रिश्ते में होने को और दी वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि जो भी परेशानियाँ आई हैं, वो अब मुझे कहीं न कहीं अब उनको भी कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर ये एहसास हो चुका है कि आप एक पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया इन्होंने घूम ली, मगर आप जैसा जैसा आपने इनको हर तरह से अपने आप को समर्पित रखा है, तन से, मन से, हर तरह से आप इसके लिए तैयार रहे हैं और आपने इनको जो जो प्यार दिया उसको ये महसूस करके मुझे लग रहा है कि इनकी वापसी की उम्मीदें यहाँ काफ़ी हद तक दिखाई दे रही हैं। बस ये है कि आप थोड़ा-सा अलर्ट रहें, ठीक है? और अगर दूसरा चांस आप देना भी चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की पूरी जो हरकतें इन्होंने पहले की हैं, वो आपको ना देखने के लिए मिलें, तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें यहाँ पे। ये सिनेरियो यहाँ पे निकल कर के आ गया है, ठीक है? और अपनी आप को पॉज़िटिव बनाए रखें और ये था आपका पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। तो कितना रेज़ोनेट आपके साथ हुआ, मुझे यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप